अब मैं आज नवरात्रि के इस अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व पर, इस अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व इसलिए, हमारे जीवन में ऐसे बहुत क्षण कम होते हैं जब हम कुछ नई चेतना प्राप्त कर सकें, और वो पूरी चेतना प्राप्त करने के लिए इन ब्रह्मांड की रश्मियों से, ब्रह्मांड में से चेतना को अपने अंदर समाना चाहते हैं। वास्तव में मुझे आज आप लोगों के बीच या मेरे खुद के शिष्यों के, मेरे पुत्रों के, मेरे आत्मीय लोगों के बीच बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही लोगों के बीच में बैठा हुआ और मैं जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करता हूं। सदुपयोग का मतलब दो तरीके से हो सकता है, अपने स्वार्थ के लिए और अपने शिष्यों के स्वार्थ के, चिंतन के, विचार के, धारणाओं के, ध्यान के लिए। और हमारे अंदर ये छोटा सा एक शरीर जो केवल 5 फीट या 6 फीट का शरीर है, इस शरीर में अपने आप में अत्यंत चेतना है, अत्यंत गुण है, क्वालिटी है। ये अलग बात है कि हम अपने शरीर को या अपनी चेतना को समझ नहीं पाए, समझ पा भी नहीं सकते। इसलिए समझ नहीं पा सकते कि भवभूति एक अच्छा कवि हो चुका है। उसने संस्कृत में एक बहुत पूरे वेदों और शास्त्रों का निचोड़ रखते हुए ये कहा है कि भूतोवतम सहितम सवितम सदैव ज्ञानस्तताम ईश्वरमेव तुल्यम आत्मान पूर्ण विज्ञान भवेन नित्यम आनंद रूप प्रमतम प्रहितम सदैव। विज्ञान चाहे कितनी उन्नति कर ले और करे, हम खुद चाहते हैं कि विज्ञान की उन्नति के साथ साथ हम जीवन की उस विज्ञान को भी देखें। हम संसार के किसी भी घटनाओं से आंख मूंद करके बैठने को तैयार नहीं है, मगर विज्ञान में इतनी उन्नति करने के बावजूद भी ईश्वर के अस्तित्व को वो समझ नहीं पाएगी, भवभूति ने कहा है। इसलिए कि उसने एक छोटा सा एक शरीर बनाया जिसका कहीं आपस में लिंक नहीं है। ये लाइट जल रही है, ये लाइट यहां जल रही है, मगर इसका लिंक भाखड़ा नांगल के बांध से है, और वहां से एक डायनामाइट बंद हो जाए तो ये लाइट बंद हो जाएगी। इसका कहीं ना कहीं अस्तित्व है, बिना अस्तित्व के ये नहीं चल पा रही है। मगर मनुष्य का शरीर ऐसा है कि वो बिना अस्तित्व के भी, बिना किसी के संपर्क के भी जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो जीवन की आकांक्षाएं, जो जीवन की इच्छाएं हैं। और दूसरी बात भवभूति ने बहुत अच्छी बात कही, वो ये बात कही कि विज्ञान चाहे कितने भी कुछ भी करे, मगर मनुष्य को प्रभु ने कुछ ऐसा बनाया है या प्रभु की कुछ ऐसी विशेषता है कि यदि विज्ञान वाले ये कहें या ये कहें कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है, ये नवरात्रि व्यर्थ है, जगदम्बा व्यर्थ है, ये रुद्र व्यर्थ है, मगर वे विज्ञान कितनी ही उन्नति करते हुए भी गेहूं के आटे से खून नहीं बना सकते। हम गेहूं का आटा खाते हैं और वो अंदर पूरा फॉर्मेशन बनती है और ब्लड बन जाता है,
विज्ञान ऐसा नहीं कर सकता। विज्ञान ऐसा 5000 साल बाद भी नहीं कर सकता। और गेहूं का आटा तो फिर भी सही है। विभूति कह रहा है घास खाकर के भी दूध बन जाता है, घास दूध में कन्वर्ट हो जाता है। विज्ञान घास को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकता, रक्त में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और यदि हम अपने ही रक्त को, अपने जीवन को, अपने मूल्य को इतना बड़ा मूल्यवान कि हम इतनी बड़ी मशीन हैं, इतनी बड़ी चेतना पुंज हैं कि हम सामान्य वस्तुएं का स्वीकार करके खा करके भी अपने शरीर में उस रक्त के कण को बना देते हैं जिस रक्त के कण को विज्ञान करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं बना सकती। वो रक्त की बूंद नहीं बना सकती, वो नकली रॉबोट बना सकती है, लाइट बना सकती है, पंखे बना सकती है, खून की एक कतरा नहीं बना सकती। और वह खून का कतरा हमारे अंदर चेतना है, और उस चेतना के माध्यम से हम उस प्रभु को अपने आंखों के सामने साकार स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। और यदि नहीं देखते हैं, यदि सब इसलिए लगाया, ये हमारे क्षमता की बात है कि हम कितना प्रयत्न करते हैं अपनी साधना की ओर, अपने कर्तव्य की ओर, अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम कितना बढ़ते हैं। और मार्कंडेय पुराण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक से मैं अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। और वह मार्कंडेय पुराण का मार्कंडेय एक वो ऋषि जिन्होंने भगवती जगदम्बा के संपूर्ण आख्यान को उस पुराण में बांधा, स्पष्ट किया, बताया। यदि आपने कभी दुर्गा सप्तशती का अध्ययन किया हो तो उसमें किस प्रकार से भगवती जगदम्बा का आविर्भाव हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, जगदम्बा कैसे बनी, किन तत्वों से बनी, इनकी मां कौन, इनके पिताजी कौन, इनका गोत्र क्या, इनका परिवार क्या, इनका स्वजन क्या, इनके संबंधी क्या, आखिर ये देवता हैं तो इनका आपस में क्या लिंक, कैसे, इन सारी घटनाओं को, इन सारे चिंतन को, इन सारे तथ्य को उन्होंने इस मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन किया। और मार्कंडेय वह कि बड़ी मुश्किल से उनके माता और पिता एक वृद्ध जब हो गए, जब संतान होने की इच्छा ही नहीं रही, जब संतान के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं रहा, तो उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरी तपस्या की है तो तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती। तुम्हें पुत्र तो हो सकता है, मगर एक शर्त इसके साथ यह है कि या तो 8 साल का बुद्धिमान पुत्र तुम्हारे यहां हो या 80 साल का मूर्ख पुत्र पैदा हो। दोनों में से कोई एक चीज का चयन तुम्हें करना पड़ेगा। एक हो सकता है, या तो ऐसा कि बुद्धिमान पुत्र हो मगर उसकी आयु फिर 8 साल ही होगी, या ऐसा भी मैं कर सकता हूं कि मूर्ख होगा मगर वो 80 साल उम्र प्राप्त करेगा। उस वृद्ध दंपति ने कहा कि जीवन का एक कर्तव्य इतना ही है कि मेरे पिता ने अपने रक्त से मुझे उत्पन्न किया, एक पीढ़ी को आगे बढ़ाया, और मैं जीवन का एक लौकिक कर्तव्य है कि मैं अपने रक्त से एक और संतान को, इस दुनिया को, इस पृथ्वी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। मूर्ख 80 साल का बन करके भी पूरी जिंदगी को एक बर्बाद कर देगा। हर क्षण मां बाप को नीचे देखना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान आशुतोष, भगवान शिव से प्रार्थना की कि मुझे 8 साल का पुत्र दें, पर बुद्धिमान दें, ज्ञानवान दें, चतुर दें। और जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसको मार्कंडेय ऋषि कहा गया।
और जब 7 साल और 365 की जगह 364 दिन हो गए, और जब ये पता पड़ा कि अब कल 365वां दिन है और कल इसकी मृत्यु निश्चित है, तो उस पिता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात कहा नहीं था, मगर आज मैं तुम्हें एक बात कह देता हूं। हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से पुत्र प्राप्त किया है, भगवान शिव की प्रार्थना से। और मैं तो भगवान शिव का पुजारी रहा हूं, भगवान शिव की इस मंदिर की रोज आरती उतारता हूं, भगवान शिव के सामने बैठता हूं। कल तुम्हारा अंतिम दिन है, मृत्यु तुम्हें प्राप्त होगी ही, क्योंकि ऐसा ही भगवान शिव ने मुझे कहा है, ऐसा ही वरदान मिला है। और तुम्हें जो कुछ कहना हो, जो कुछ करना हो, वह तुम कर सकते हो। मार्कंडेय ने आश्चर्य के साथ अपने पिता की ओर आंख तरोड़ करके देखा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने ज्ञानवान और चतुर होते हुए भी ये बात कह रहे हैं कि मैं भगवान शिव के पास बैठा हुआ हूं और काल मुझे उठा करके कैसे ले जा सकता है, संभव कैसे है? चंद्रशेखर माश्रये, मेरा आश्रय, मेरे ऊपर एक वरदहस्त रखने वाले चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः, यम क्या कर सकता है? यम मुझे समाप्त कैसे करेगा? यम में हिम्मत कैसे आएगी कि भगवान शिव के पास आ सके? आप अगर इतनी सी बात नहीं समझ पाए, जहां शिव है वहां मृत्यु हो ही नहीं सकती। दो बातें एक साथ कैसे घटित होंगी? जहां मुंह है वहां शब्द है, जहां शब्द है वो ब्रह्म है, यदि ब्रह्म है तो फिर मंत्र है, फिर चेतना है, और अगर मंत्र और चेतना है तो फिर मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु फिर ले जा नहीं सकता। और उस अल्पजीवी बालक आगे चल करके सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहा, मार्कंडेय ऋषि कहलाया। उन्होंने भगवती के पूरे चरित्र को लिखा, मार्कंडेय पुराण की रचना की, और उन्होंने जो एक श्लोक लिखा, उन्होंने कहा कि संपूर्ण वेदो नवितम सदैव ज्ञानम च चैत्यम च विन्त्यम विचिन्त्यम आविर्भताम पूर्वमदैव रूपम गुरुर्वै सदा वै सहितम च ब्रह्म। उसने कहा कि मैं दो हाथ उठा करके, दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपने पूरे ज्ञान और पूरी चेतना के साथ, ये श्लोक मार्कंडेय के जीवन का एक अंतिम श्लोक है। जब मृत्यु को उनका शरीर नाशवान होने लगा, जब जीवन का अंतिम क्षण आया, जब उन्होंने पूरे जीवन आयु को प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने कहा कि मैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके, दोनों हाथ ऊपर उठाने का मतलब है अपने पूरी चेतना के साथ, अपने पूरे ज्ञान के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरा जीवन मेरा अनुभवों से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। मैंने लक्ष्यहीन जीवन प्राप्त नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं अकारण जीवन नहीं जिया है। ऐसा जीवन नहीं है कि मैं कभी कुछ किया है, कभी कुछ किया है, और मैंने जीवन में मूर्खता के साथ में जीवन को व्यतीत नहीं किया है। करोड़ों लोग मूर्खता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, मूर्खता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए कि उनको पता ही नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है, उनको ये पता ही नहीं कि मुझे कहां पहुंचना है, उनको पता नहीं मुझे कल क्या करना है, उनको ये पता नहीं कि महीने भर बाद क्या करना है। उनके जीवन का जब किसी बात के लक्ष्य है, मुझे ये लक्ष्य है कि शाम को 8 बजे शिष्यों के बीच में बैठना है, एक लक्ष्य है, एक जीवन का लक्ष्य है कि जीवन का अंतिम क्षण, अंतिम बूंद शिष्य के नाम समर्पित हो लिखी जाए।
एक लक्ष्य है। और जब लक्ष्य ही नहीं जीवन का, किसी शिष्य का, किसी व्यक्ति का, ऐसे तो करोड़ों हैं, मगर उसने कहा कि मैं अपने अनुभव के साथ, क्योंकि मेरे जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण, एक एक रक्त की बूंद जो मैं निर्मित की है, वो ज्ञान, अनुभव, चेतना के साथ की है। और उस अनुभव के साथ मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी के जिंदगी में, श्लोक के तीसरे लाइन में बात कही है, गुरुर्वै च ब्रह्म, गुरु के मुंह से यदि कोई मंत्र निकलता है, मैं इसलिए नहीं कि मैं आपके इस मंच पर बैठा हूं इसलिए मैं गुरु की प्रशंसा करूं, मैं तो प्रशंसा तो देवताओं की कर रहा हूं, मैं आपकी कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य का प्रत्येक शरीर अपने आप में संपूर्ण देवता स्वरूप है। मगर उसने कहा कि जिनका अनुभव है, हमसे ज्यादा अनुभव है, हमसे ज्यादा उसके पास चेतना है, उनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए कि उस सूर्य करोड़ों वर्षों तक हमको और हजारों करोड़ों व्यक्तियों को उतनी रोशनी, उतना ज्ञान, उतनी चेतना, उतना प्रकाश देने में समर्थ है एक सूर्य। और इस रात्रि में करोड़ों ये तारे उतनी रोशनी तो दे ही नहीं पा रहे। वह एक सूर्य इतना ज्ञान दे सकता है, करोड़ों तारे नहीं दे सकते। हजार तारे टिमटिमा जाएं उससे भी कुछ नहीं हो सकता, और तुम करोड़ लैंप लगा दो, सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि गुरु अपने आप में संपूर्ण सूर्य होता है। उस सूर्य से यदि प्रकाश प्राप्त होता है, मार्कंडेय कह रहे हैं, मैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये कह रहा हूं कि यदि वे मंत्र दें, चेतना दें, और यदि जीवन में भगवती जगदम्बा का कोई एक छोटा सा, एक ऐसी चीज, ऐसा मंत्र, ऐसी चेतना दे दें जिससे कि जीवन का एक कल्याण में स्तुति बन सके। और यदि मैं इस श्लोक को आपको बहुत गंभीरता के साथ समझा रहा हूं, इसलिए कि दोनों का समन्वय बताया है। और यदि हम उस भगवान, उस गुरु को शिव स्वरूप होकर देखते हैं, यदि हम देखते हैं कि यह कल्याण कर सकता है, यह शिवमय है। शिव का अर्थ पाणिनि ने कहा है, जो ज्ञान देने वाला हो, जो चेतना देने वाला हो, जो आशीर्वाद देने वाला हो, जिसके पास एक सूर्य की तरह प्रकाश हो, और जो हजारों करोड़ों लोगों के बीच में शेर की तरह गर्जना करके अपनी बात क्षमता के साथ कहने की हिम्मत रखता हो। इस प्रकार के व्यक्तित्व को यदि हम एक भगवान, एक शिव के रूप में देखते हुए, यदि उनका भगवती जगदम्बा से संबंधित एक भी मंत्र, एक भी स्तोत्र, एक भी स्तुति, एक भी मंत्र का शब्द और एक भी बीज मिल जाता है, तो ये जीवन पूरा धन्य हो सकता है। और इस नव वर्ष के अवसर पर आपका जीवन ऐसा ही धन्य हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दूं। ये नया साल आपके और मेरे बीच में कई बार हिसाब किताब करेगा, कुछ नए प्रकार के हिसाब किताब भी करने वाला है, नए तरीके से भी हिसाब किताब करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये नवरात्रि के जो 7 दिन, 9 दिन हमें जो मिले, 9 घंटे मिले, 9 मिनट मिले, इनमें हमारी भावना गुरु के प्रति वैसी ही हो जैसी मार्कंडेय ने कही है। यदि एक पत्नी अपने पति को पति मानती ही नहीं, जीवन में सुख मिल ही नहीं सकता, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बन ही नहीं सकता। वो पति उनको गहने पहना दे, कपड़े पहना दे, आरती कर दे, हाथ जोड़ दे, उनके घर में गृहस्थ जीवन में आनंद नहीं आ सकता, संभव नहीं है। क्योंकि ये तो समन्वय है, एक दूसरे का संबंध है, एक दूसरे का एक अटैचमेंट है, एक प्यार है। एक तरफ से कुछ नहीं हो सकता, वन साइडेड कुछ नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में एक
कम्युनिकल गैप है, एक बीच में शून्य है। शून्य यह है कि तुम्हारी तरफ से वो भावनाएं जो बननी चाहिए चित्त में, हृदय में, वो मुश्किल से बन पाती हैं, वे बन नहीं पाती। हम अगर सीने पे हाथ रख करके सोचें तो नहीं बन पा रही। मुझे आपकी चापलूसी करनी है तो मैं कह रहा हूं कि आप वास्तव में आप मेरे पक्के शिष्य हैं और आप मेरे बिना नहीं रह सकते। ये मैं आपकी चापलूसी कर सकता हूं, तारीफ कर सकता हूं, मगर जिस दिन आपकी आंख में एक झिलमिलाया बूंद बनेगी, जिस दिन आप सोचेंगे कि वो मुझे 4 घंटे तक दिखाई नहीं दिया और आप एक बेचैन से होने लग जाएंगे, जिस दिन आपको ऐसा एहसास होगा कि उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, जीवन का फिर कोई लक्ष्य नहीं है, ये जीवन कैसा बीत रहा है, जिस क्षण ऐसी तड़फ, इतनी बेचैनी पैदा होने लग जाएगी, उस दिन एक गुरु और शिष्य का संबंध बन सकेगा। गुरु और शिष्य का संबंध बन ही नहीं सकता। पति पत्नी का तो फिर भी बन सकता है। पति पत्नी के बनने के लिए कुछ जोर जबरदस्ती कुछ है ही नहीं, 4 फेरे खाने की जरूरत है। और एक बार नहीं 6 बार पत्नी बनाई जा सकती है। एक शादी की 2 शादियां कर सकते हैं, तीसरी भी शादी कर सकते हैं, चौथी भी शादी। केवल मुश्किल से इतना ही है, उसको पकड़ा और 4 फेरे खाए। उसके बाद तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह, तुम गुर्राटा करती रहे, मैं चुपचाप घर में चलता रहूंगा। तुम अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। न मेरी आंख में आंसू, न तेरे गुर्राट में कमी। वह जीवन नहीं। पति पत्नी बन सकते हो, तुम मां भी बन सकते हो, बाप भी बन सकते हो, भाई भी बन सकते हो, संबंधी भी बन सकते हो, रिश्तेदार भी बन सकते हो, मगर तुम शिष्य और गुरु नहीं बन सकते। शिष्य और गुरु बनने के लिए बहुत बड़ी एक जीवंतता की जरूरत है, एक जीवट की जरूरत है, एक चेतना की जरूरत है, एक अंदर का एक तड़प और एक बेचैनी की जरूरत है। वो बेचैनी प्रत्येक जिंदगी में व्याप्त नहीं हो पाती। तुम उस आनंद को ले ही नहीं सकते। जो विरह का एक आनंद होता है, वो आनंद तुमने नहीं भोगा है, क्योंकि तुमने जिंदगी में प्यार किया ही नहीं। जब तुमने जिंदगी में प्यार नहीं किया तो उस तड़फ को और बेचैनी को अनुभव ही नहीं किया। फिर तुमने एक भोग तो किया, तुमने किसी का इंतजार भी की, तुम वहां खड़े खड़े देखते भी रहे। ऐसा तो हुआ तुम्हारी जिंदगी में, अगर हुआ ऐसी एक पपीहे में होती है। वह एक संबंध है कि हमें अमावस्या की रात होती है और आपको कुरंग पक्षी, यदि आपने कभी सुना हो तो कुरंग पक्षी दोनों मादा और नर एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। एक क्षण के लिए भी 24 घंटे एक ही डाल पर एक ही जगह बैठते हैं, एक ही साथ उड़ते हैं, एक साथ दाना चुनते हैं, एक साथ जिंदगी के क्षण व्यतीत करते हैं और प्रत्येक क्षण साथ रहते हैं। और यदि किसी कारण से उस कुरंगी की बहेलिए से या किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, गिर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तीर लग जाता है, गोली लग जाती है, और यदि वो डाली से नीचे गिर के समाप्त हो जाती है, तो वो कुरंग पक्षी ऊपर से एकदम से उछल करके गिर करके प्राणों को छोड़ देता है। एक क्षण भी जिंदा नहीं रहता। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके बाद में जिंदा रहना संभव भी है। ऐसा तो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों की जिंदगी में क्षण आते हैं, बहुत सौभाग्यशाली। जिनकी जिंदगी में सौभाग्य है ही नहीं, वे जिंदगी में आटा खाएंगे, रोटी खाएंगे, इंतजार भी करेंगे, फिल्मी के 2-4 गीत भी गाएंगे, याद भी करेंगे, 2-4 गाने सुनेंगे भी, जिंदगी पार होती रहेगी, हो रही है। आपने उस तड़फ को, उस बेचैनी को अनुभव नहीं किया, और जब तक तड़फ पैदा नहीं होगी तब तक कुछ मिल नहीं सकता। मिलने के लिए तुम्हारे पास से मुझे एक तड़फ चाहिएगी, एक बेचैनी चाहिएगी, एक छलछलाहट चाहिएगी, एक आंख में भूख चाहिएगी, प्यास चाहिएगी। तुमसे मुझे और कुछ चाहिएगी नहीं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तुम कुछ दे ही नहीं सकते मुझे, ज्ञान मुझे तुम दे नहीं सकते, चेतना तुम मुझे दे नहीं सकते, विद्वत्ता तुम मुझे दे नहीं सकते, धन मुझे तुम दे नहीं सकते, संपत्ति मुझे तुम दे नहीं सकते, देवताओं का दर्शन तुम मुझे दे नहीं सकते, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है ही नहीं जो तुम कुछ दे सको। मगर एक चीज ऐसी है जो केवल तुम दे सकते हो और कोई दे नहीं सकता, और वो है तड़फ, वो है बेचैनी, वो है छटपटाहट, वो है वेदना, वो तुम्हारी आंख का झिलमिलाहट, और वह गुरु और शिष्य का संबंध। और जिस क्षण ऐसा है उस दिन देवता और जगदम्बा दूर नहीं हो सकते। इसलिए दूर नहीं हो सकते, मार्कंडेय कह रहा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ये है, जब उन्होंने अपने शिष्यों के हजारों सैकड़ों नैमिषारण्य में बैठ करके जब उसने अपनी बात कही, उसने कहा तुम शिष्य तो हो पर मैं तुम्हें शिष्य मानता नहीं हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि मैं तुम्हें फॉलोवर मानता हूं, अनुयायी मानता हूं, शिष्य नहीं मान रहा हूं। अनुयायी और शिष्य में फर्क है। अनुयायी का मतलब है कि जैसा गुरु कह रहा है वैसा करता रहता है। वह जो जिस प्रकार से गुरु चलता है तो वो चलने लग जाता है, गुरु बैठता है तो वो बैठने लग जाता है, वो अनुयायी है, फॉलोअर्स है। शिष्य का तात्पर्य है कि तुम्हारे और मेरे बीच में गैप नहीं रहे, अंतर रहे ही नहीं। 4 घंटे बिताने भी अपने आप में बहुत बहुत मुश्किल हो जाए। और इसीलिए मार्कंडेय पुराण का प्रथम श्लोक, मैं अपने वेद की बात कर रहा हूं, मैं अपने शास्त्र की बात कह रहा हूं, मैं अपने उद्धरण की बात कर रहा हूं, और ये जितने ऋषि, ये जितने मुनि, ये जितने पंडित, ये जितने पुरोहित, ये जितने तुम्हारे इस पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे हैं, योगी और सुन्नी और सन्यासी, ये वो बात कह रहे हैं जो पोथियों में लिखी हुई है, वेद में लिखा हुआ है वो बोल देंगे, जो शास्त्र में लिखा हुआ वो बोल देंगे। वो पंडित ये कह देंगे कि राम का नाम होना चाहिए, राम, भगवान राम जी थे और फिर सीता जी चली गई, उनके पीछे पीछे चले गए और उसके बाद में लक्ष्मण ने तीर उठाया, बस वो बोलते रहेंगे। वो ये बोलते रहेंगे कि महाभारत युद्ध हुआ, इधर कौरव खड़े हो गए, अर्जुन खड़े हो गए, और फिर उन्होंने गीता का श्लोक सुना दिया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध। वे जो कुछ लिखा हुआ है वह पढ़ रहे हैं, मैं वो बात कह रहा हूं जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किया, देखा है, पढ़ा हुआ नहीं बता रहा। ये डिफरेंस है। मैंने इन चीजों को अनुभव किया है। जो मार्कंडेय ने कहा मैंने माना नहीं। ये जरूर नहीं है जो मार्कंडेय ने कहा मार्कंडेय कोई भगवान हो गया। मार्कंडेय उतना ही ऋषि था जितना मैं ऋषि हूं, पर इतना डिफरेंस था कि मार्कंडेय की सफेद दाढ़ी थी, मेरी सफेद दाढ़ी नहीं है। मार्कंडेय खड़ाऊ पहने होंगे, मैं खड़ाऊ नहीं पहना हुआ होऊंगा, बस डिफरेंस तो इतना ही तो होगा। मगर मार्कंडेय ने जो बात कही उसको मैंने एकदम से एक्सेप्ट नहीं की, स्वीकार नहीं किया जीवन में, क्योंकि मैं जब तक अनुभव नहीं करूंगा अपने शिष्यों को यह बात समझा नहीं सकूंगा। जब मैं वेदना और तड़फ नहीं करूंगा तो मैं शिष्यों को नहीं समझा सकूंगा कि तड़फ क्या होती है, बेचना क्या होती है, वेदना किस प्रकार से होती है, इंतजार कैसा हो सकता है, प्यार कैसा हो सकता है, एक दूसरे का अटैचमेंट कैसा हो सकता है, और शिष्य कैसा हो सकता है। इसको मुझे पहले अनुभव करना जरूरी है, और मैंने उस बात को अनुभव किया है। अनुभव किया इसलिए डिफरेंस, वो कहते हैं कि पोथिन की देखी और मैं कहता हूं आंखन की देखी। जो कुछ देखा है, जो कुछ जीवन में अनुभव किया है, जो कुछ जीवन में भोगा है, जीवन का एक एक क्षण भोगा है, हंसी में भी, आनंद में भी, मस्ती में भी, रोते हुए भी, उछलते हुए भी, उछालते हुए भी, और शांत रहते हुए भी, समुद्र की तरह बनते हुए भी, और बच्चों की तरह किलकारियां भरते हुए भी। जीवन के प्रत्येक रंग में अपने आप को रंगने की कोशिश की है, कोशिश नहीं की, सफलता प्राप्त की है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भक्ति जगदम्बा के दर्शन करना और उनसे सब कुछ प्राप्त करना, या भगवान आशुतोष को अपने सामने खड़ा करना, या भगवान शिव के दर्शन कर लेना, कुछ भी कठिन तो है ही नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। हमारे जीवन का जब लक्ष्य ही नहीं है, हमारे जीवन का कोई पथ
चिंतन नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है और विश्वास नहीं है। इसलिए जो जीवन का हमारा मूल उद्देश्य, तुम्हारा मूल उद्देश्य अगर भोजन करना है, यहां बैठना है, मेरे साथ हंसना है, मुस्कुराना है और रात को सो जाना है और सुबह उठ करके वापिस उस पीतांबर को पहनकर बैठ जाना है, तो ऐसा जीवन तो तुम 200 साल भी जी सकते हो। मगर यदि उस जगदम्बा के साक्षात दर्शन करने हैं, यदि जीवन को, उस मनुष्य को, मानव देह को, मैंने कहा कितना बड़ा मानव देह है, कितनी अद्भुत मानव देह है कि वो आटे से खून बना देती है, चेतना बना देती है, एक डायनामाइट बना देती है, एक ताकत, हौसला बना देती है, क्षमता बना देती है। उस मनुष्य शरीर को उस आंखों के सामने से उस पूरी जगदम्बा को, ईश्वर को हम देख सकें, साकार हो सके, भगवान शिव से आमने सामने बैठ सके, उनके उस विराट एक अद्वितीय रूप को देख सके, जटाधारी, एहसास कर सके कि भक्ति जगदम्बा ने यह अष्टभुजा और 10 भुजा लेकर के हमारे सामने खड़ी हुई है। और यदि शास्त्र कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य जब कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो जब ब्रह्म हूं तो फिर इनके दर्शन होने चाहिए हमें, या फिर मैं मनुष्य हूं, दोनों में से एक बात। और मनुष्य तो जो जन्म लेता है मनुष्य है, मनुष्य बनने के लिए कुछ प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता, उसके लिए कोई युक्ति, कोई तरकीब, कोई सिस्टम स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता कि मनुष्य ऐसे बनाया जाता है। और सबका ज्योमेट्री कैसे पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ाई जाती है, इतिहास का, इसके तो मास्टर हैं। मगर संतान कैसे पैदा की जाती है और कितने मनुष्य कैसे बनाए जाते हैं, इसके तो स्कूल में जरूरत है ही नहीं। विद्वान अपने आप में लोग हैं, मनुष्य बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ब्रह्म बनाने में डिफिकल्ट है। और जब वो शंकराचार्य कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो अहम शब्द का अर्थ आप और सब में से लिया है। ओनली शंकराचार्य नहीं, मैं हूं, तुम हो, वो है। तुम अगर ब्रह्म है तो ये ब्रह्म के सामने साक्षात रूप इनका उपस्थित होना ही चाहिए। ये मैं 1000 बार तुम्हारे सामने कह चुका हूं। और ये तब हो सकता है, मनुष्य के रूप में नहीं हो सकता। मनुष्य को ये दिखाई नहीं दे सकता, ये ब्रह्म को दिखाई दे सकता है, क्योंकि वह एक लोक अलग है, वह एक चिंतन अलग है, वह एक चेतना अलग है, वह एक धरातल अलग है। हम एक दूसरे धरातल पर है, मनुष्य धरातल पर है, इसलिए इसको मनुष्य लोक कहते हैं। हम एक ब्रह्म के धरातल पर ही खड़े हो सकते हैं जहां हम ब्रह्म हैं। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम करने से तो ब्रह्म नहीं बन सकते। आप हैं ब्रह्म, आपको इस बात का एहसास नहीं है, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, आप उसकी क्रिया नहीं जानते। और इस क्रिया के लिए वेद मंत्रों की रचना और इस क्रिया के लिए बहुत लंबी चौड़ी ध्यान और धारणा और समाधि और लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारा जीवन 40 साल का, 50 साल का है, 60 साल का है, 1000, 10,000, 25,000 साधनाएं हैं। कौन कौन सी साधनाएं करोगे, कितनी साधनाएं करोगे? तुम 25-30 साल की उम्र तक तो पढ़ाई करोगे और 20 साल तक तुम अपने गृहस्थ को जीवन को पालन करोगे, और उसके बाद में 5-7 साल तुम्हारे बचेंगे, जब तुम सोचोगे कि अब सब कुछ हो तो गया, बेटे का पूत पैदा हो गए, सारे ये साथ मानते नहीं है, अब कुछ भगवान का, गुरु जी के पास चले जाए, अब गुरु जी आप कुछ कर लीजिए। इसलिए मैं आपको आज इस नए वर्ष के अवसर पर उस श्लोक के उस मर्म को समझा रहा हूं कि तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चेतना, ये सब कुछ उस ब्रह्म को बनाने की प्रक्रिया है। ये मंत्र इसलिए नहीं हो रहा कि जगदम्बा तुम्हें अभी सामने खड़ी आकर के तलवार हिला के कहेंगे आओ मैं खड़ा, बोलो क्या करना है। ऐसे तो आई नहीं सकती बेचारी।
और आएगी तो या तो तुम भाग जाओगे या जगदम्बा खुद भाग जाएगी। अगर मान लो भूल जो आ भी गई तो जोधपुर में ये कहां से आने लगी, पहले गुरु जी के यहाँ ऐसी और तो कोई आती नहीं थी, तो भी हेडेक समस्या, उसमें भी प्रॉब्लम, वो भी नहीं हो सकता। ये जो साया तुम्हें, जो मैं निवारण मंत्र दे रहा हूं, तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हारा जो ये दिन को जो पूजन है, जो प्रयोग है, जो पाठ है, ये तुम्हारे ब्रह्म, मनुष्य को ब्रह्म में कन्वर्ट करने की क्रिया है। एक तरीका तो ये है, और इस तरीके के साथ दूसरा तरीका ये भी है कि तुम एक सही अर्थों में शिष्य बन सको। ये आसान तरीका है, ये सरल तरीका है। तुम मंत्र जाप करो, कबीरदास जी को तो मंत्र पढ़ना आता ही नहीं था, उन्होंने कभी मंत्र की उच्चारण नहीं किया। और हमारे सैकड़ों ऋषि ऐसा हुए जिन ऋषियों को मंत्र का उच्चारण करना नहीं आता था। ऋषि उनको कहते थे जो हमारे पूर्वज थे। ये मेरी बात थोड़ी कड़वी है, कड़वी इसलिए कि अपनी मां को कोई डायन गन नहीं कह सकता। हम नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वज निरक्षर थे, मगर हमारे पूर्वज मलुकदास जी जैसे भी थे, और हमारे पूर्वज ऐसे भी ऋषि हुए हैं जिन्होंने कहा ऋणम कृत्वा गतम विवेद बस विभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उनको भी हमने अपना ऋषि माना, जिन्होंने कहा कि भगवान भजन पूजन सब बेकार, तुम क्यों चक्कर में पड़े हुए हो, तुम कर्जा लो, कर्जा लेकर के मिठाई खाओ। उनको भी हमने ऋषि माना, वशिष्ठ को माना ऋषि, विश्वामित्र को ऋषि माना, तो उसको भी ऋषि माना। ऐसा नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम में बुद्धि होनी चाहिए कि तुम कर्जा कितनी तरीके से ले सकते हो, इसलिए नई नई तरकीब सोचते रहो। तुम्हारा और सारा ध्यान धारणा उसको गोली मारो, क्योंकि तुम्हें जिंदगी में कौन याद रखेगा? मुझे तो इसलिए याद रखेगा कि ये एक आदमी था, उसने कम से कम 200 ज्योतिष के ग्रंथ लिखे और इतनी कैसेटों में प्रवचन दिए, इतना बोला, सन्यासी को सामने बोला, सन्यासी बना, हिमालय में घूमा। तो चलो 5-7 पीढ़ियां तो याद रखेंगी, हो सकता है याद रखें, 1-2 पीढ़ी याद रखेगी, बस तुम्हें कैसे याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे? पहले तो प्रश्न ये है। इसलिए कि तुमने भी अपने पूर्वजों को याद तो रखा नहीं। तुम्हें दादाजी का नाम है, परदादा का नाम तो तुम्हें मालूम है ही नहीं। मैं तुम पूछता, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम किशन लाल जी, और दादाजी का नाम नवनिधि लाल जी। उनके पिताजी का नाम प्रभुलाल जी था। गुरुजी हमें याद है। अच्छा, प्रभुलाल जी के पिताजी का नाम प्रभुलाल जी के प्रभुलाल जी मालूम नहीं। और उन प्रभुलाल जी के पिताजी को हुए अभी मुश्किल से 100 साल भी हुए नहीं होंगे, 150 साल हुए होंगे, बस डिफरेंस इतना ही था। तुम अपने खुद के खून को 150 साल पहले, 3 पीढ़ी पहले वाले खून को भूल गए, तो अगला तुम्हारा 3 पीढ़ी वाला खून तुम्हें भी भूल जाएगा। तुम कैसे, तुम्हें क्यों याद रखेगा वो? मगर वे लोग याद तुम्हें जरूर रखेंगे जिनका तुम कर्जा लेके मरोगे, वो तुम्हें भूल ही नहीं सकते। वो कहेंगे साला आदमी भले साला कैसा था, साला 500 रुपए खा के मरा, साला नहीं दिए। बेटे तो याद रखेंगे नहीं, पोते तुम्हारे याद रखेंगे नहीं, घर वाले याद रखेंगे नहीं, वो पान की दुकान वाला जरूर याद रखेगा, दर्जी याद रखेगा, मिठाई दुकान वाला याद रखेगा, वो तो याद रखेगा ही रखेगा, वो जाएगा कहां बेचारा। और वो हमारे ऋषि ये कह रहे हैं कि तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान की बात कह रहा हूं, इसलिए परेशान मत हो कि मरने के बाद वो कर्जा लेने वाले अर्थी के सामने आके तो खड़े हो नहीं सकते। वो सोचेगा चलो गया, अब तुम यूं तो बीच में आखिर कि नहीं, बांस खोलो, इसको वापस को खड़ा करो यार, सारा कर्जा नहीं लिया हमारा, 6 महीने का पान खाए, कहां गया हमारा, पैसे कहां है? इसलिए कहा कि बस नहीं भूत से देश यह सही जाने वाला है, पुनरागमन को तो वापिस आएगा नहीं, तो इसलिए घबराओ मत। ऐसा नहीं वापिस आना पड़े और वापिस मांगना पड़े, वो भी कोई तकलीफ नहीं है। ऋषि हमारे ऐसे भी हो चुके हैं।
प्रश्न ये जीवन की चिंतन की बात नहीं है। जीवन की चिंतन की बात इस मार्कंडेय ने कही। उसने अपने शिष्यों को कहा, और उसने अपने शिष्यों को कहा कि हमारा जीवन का पूरा उद्देश्य, पूरा जीवन का लक्ष्य इस भगवती जगदम्बा को, महाशिवरात्रि को, या भगवान शिव को, या ब्रह्मा को, या विष्णु को, या महेश को, या चिंतन को, किसी को भी सामने साकार करना है, सामने देखना है। यह जीवन का परम धर्म, मूल मंत्र है, ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि हम अपने आप को ब्रह्म बना सकें, और ब्रह्म बनने के लिए सही अर्थों में शिष्य बनने की जरूरत है। और शिष्य बनने के लिए यह जरूरी है कि हमारे अंदर एक ऐसी चेतना, ऐसा तड़फ, इतनी बेचैनी, इतनी छटपटाहट, इतना गुरु के प्रति सामीप्यता, इतना अंतरंगता बन जाए कि हम एक क्षण भी उनके बिना जिंदा रहने की कल्पना करना भी एक कठिन हो जाए। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, उस दिन ये देवता, ये मंत्र तुम्हारे अलग नहीं बन सकते, एक क्षण भी अलग नहीं हो सकते, एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। और इसीलिए इन 7 दिनों में मैं कुछ ऐसे प्रयोग आपको देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रयोग का मतलब है ऐसे एक्सपेरिमेंट जो मैंने जीवन में अनुभव प्राप्त किए, पढ़े हुए नहीं। मैं ऐसा नहीं कहा मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है और मार्कंडेय ने ऐसा कहा तो वैसा कर लेना, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। ऐसा एक लाइन भी नहीं कहूंगा। मैं गंगा को देखा है तो कहूंगा गंगा कैसी है, गोमुख को देखा है तो गोमुख की बात करूंगा, नहीं तो मैं गोमुख की बात करूंगा भी नहीं। संन्यास जीवन को देखा है तो संन्यास जीवन की बात करूंगा, और गृहस्थ जीवन को देखा है तो गृहस्थ जीवन की बात करूंगा। उसको पहले भोगूंगा, उस तड़फ को, उस बेचैनी को अनुभव करूंगा। और मैंने अनुभव किया है कि शिष्य बनकर के वह जीवन का सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जो जीवन में कुछ बाकी रह ही नहीं सकता। देवताओं के दर्शन तो एक सामान्य प्रक्रिया है। आप जिस दिन भी ध्यान में लगा के बैठे, उनके सामने बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ उसी ढंग से जीवन का व्यवहार कर सकते हैं जिस ढंग से मैं आपके साथ कर रहा हूं या आप मेरे साथ कर रहे हैं। इसलिए ऐसे को प्रयोग किया जाता है। और कल आत्म चैतन्य प्रयोग मैं आपको करवाऊंगा, जो इस नवरात्रि का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग होगा। आत्म चैतन्य का प्रयोग है कि यदि आप किसी वजह से, किसी कारण से नहीं बन सके, शिष्य ब्रह्म नहीं बन सके, मेरे कहने से आप थोड़ी बन सकते। ये आपके चित्त पर, ये मन पर जो दर्पण है, उस पर तो इतनी धूल जमी हुई है कि मैं एक बार पहुंच भी दूं तो फिर भी धूल जमी हुई है, एक क्षण में नहीं हो पाएगा। मगर हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, केवल 7 दिन है। 100 साल तुम्हारे पास नहीं है, 100 साल मेरे पास भी नहीं है। 100 साल में तुम्हारा लक्ष्य नहीं लगा सकता, 100 साल में तुम्हें तैयार नहीं कर सकता। मगर तुम्हें केवल ऐसे जीवन के अनुभवों के साथ कुछ ऐसे प्रयोग मैं अपनी तरफ से करूं, या तो इस लैंपों से प्रार्थना करूं कि मुझे रोशनी पूरे संसार को दे, या फिर मैं सूर्य से प्रार्थना कर दूं कि मुझे ऐसी क्रिया दे कि पूरे संसार को रोशनी दे सके। ये लैंपों से रोशनी कितनी होगी? छोटे छोटे स्थानों पर जाने से कितनी रोशनी पैदा हो सकेगी? उस पूरे सूर्य को अपने अंदर उतारने की क्रिया है, उस ज्ञान को, उस चेतना को, जिससे कि सही अर्थों में आत्म चैतन्यता बन सके और उस भगवती के उस मूल स्वरूप को, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, फिर बाकी कुछ रहा ही नहीं। फिर जीवन में कौन कौन सी बाकी रह गई? महासरस्वती मतलब पूर्ण बुद्धिमत्ता, ज्ञान, चेतना। जो मार्कंडेय ने कहा कि मैं 8 साल के बालक को भी चाहता हूं, तो बुद्धिमान पुत्र चाहता हूं, 80 साल का मूर्ख नहीं चाहता। महासरस्वती, महालक्ष्मी, जहां जीवन का एक ऐश्वर्य, एक वैभव, एक सुख, एक संपदा, एक जीवन का आनंद। और महाकाली, जहां हम पूर्ण क्षमता के साथ अंदर के शत्रुओं का भी संहार कर सकें और बाहर के शत्रु हमारे सामने आंख मिला के खड़े नहीं हो सके, एक शेर की तरह खड़े विचार कर सके। इन तीनों के समन्वित स्वरूप को आत्म चैतन्य साधना कहा गया है।
और जो गुरु समर्थ है, यदि वो गुरु है, तो अपने शिष्य को आत्म चैतन्य ज्ञान दे। मगर यदि आप पिछले में 2000 उद्धरण आपके सामने दूं, इन ऋषियों ने मना किया है। इसने कहा गुरु को देना ही नहीं चाहिए अपने शिष्य को ये ज्ञान, आत्म चैतन्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि वे खुद एक कमजोर और डरपोक व्यक्तित्व थे। इसलिए थे कि अगर दे देंगे शिष्य तो बराबरी में खड़ा हो जाएगा, फिर मेरे पांव कौन दबाएगा, फिर भिक्षा लाके कौन खड़ा करेगा, फिर मुझे गुरु जी कौन कहेगा। ऐसी क्षमता आती। मगर जो समर्थ हैं, मार्कंडेय ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे परंपरा को जिंदा ही नहीं रखना चाहता, ऐसा वशिष्ठ विश्वामित्र की परंपरा को नहीं रखना चाहता कि मैं आत्म चैतन्यता मंत्र दूं ही नहीं, मैं दूं अपने शिष्यों को आत्म चैतन्य मंत्र दूं, उसमें ब्रह्म की उत्पत्ति करूं, ब्रह्म की चैतन्यता करूं। और अगर यदि हम शास्त्रों में पढ़े हैं तो उसने कहा कि भगवान विष्णु ब्रह्मा जो है कहीं से पैदा नहीं हुआ, नाभि से पैदा हुआ, एक प्रतीक है। हम ऐसा नहीं कि वास्तव में कोई भगवान विष्णु सो गए, अंदर से लकड़ी निकली है, लकड़ी के अंदर ब्रह्मा जी बैठ गए, ये मतलब नहीं है। यह है कि वो एक स्थान ऐसा है जहां गुरु कुछ ऐसी क्रिया करता है, ऐसा प्रयोग करवाता है जिससे अंदर ब्रह्म की उत्पत्ति हो सकती है। और ब्रह्म की आत्म ब्रह्म की उत्पत्ति होती है तो उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देवता उसके सामने साकार उपस्थित हो सकते हैं। ये उसका प्रतीक है। आपके लिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण इस मोमेंट से लगा करके और साधना के अंतिम क्षण तक, इस नवरात्रि के अंतिम क्षण तक आपका मेरा एक अत्यंत समरसता बन जाए, जुड़ जाए। और रेत पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सकती, पानी के अंदर पानी मिक्स हो सकता है, दूध के अंदर दूध मिक्स हो सकता है, प्यार के अंदर प्यार मिक्स हो सकता है, संबंध के अंदर संबंध मिक्स हो सकता है। तुम्हारे मेरे बीच में गैप नहीं रहे। तुम्हारे ओठों पर एक गुरु शब्द हो, तुम्हारी आंखों में एक तड़प हो, बेचैनी हो, एक मिलने की आकांक्षा हो। 24 घंटे यदि मेरे मन में यह है कि मैं चाहे कितने कमजोर, कितने असक्त या कैसी स्थिति बन जाए तो मैं शिष्यों को मिल लूं, बात कर लूं, कुछ ऐसी स्थिति बने। और इसीलिए कल मैं मेरे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण उस साधना प्रयोग को मैं आपके सामने उन सारे ऋषियों की बात को अलग करते हुए मार्कंडेय के विचारों को अपने हृदय में धारण करता हुआ, जिसने कहा कि कर्मठ साहसी शब्द लगाया और बहुत ज्वलंत गुरु हो वही इस प्रकार की साधना या ब्रह्म चेतना का प्रयोग अपने शिष्य को दे सकता है। कायर और नपुंसक नहीं दे सकते, बुद्धल नहीं दे सकते, जिनमें क्षमता नहीं है वो नहीं दे सकते, जो स्वार्थी है वो भी नहीं दे सकते। और मैं कल प्रातःकाल जो भी 11 बजे या 12 बजे जो भी आपका मेरा समझ होगा, उसमें मैं उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा, जो कि अपने आप में भगवान आशुतोष से संबंधित हैं, क्योंकि भगवती के तीनों स्वरूप भगवान शिव में समाहित हैं। यदि आपने कभी इनका रूप देखा हो तो भगवान शिव के ऊपर उनका पांव रखा हुआ अपने आप में पूर्ण चैतन्य स्वरूप है। शिव में बनने की पूरी प्रक्रिया है। मैं कल उस प्रयोग को आपको संपन्न करवाता हुआ अगले 7 दिन अपने साथ ले जाने की कोशिश करूंगा और अपने पूरी तरह से ये प्रयत्न करूंगा कि ये 7 दिन, नया वर्ष, जीवन के क्षण, जीवन के आपके मेरे बीच के संबंध और जीवन का प्रत्येक तंतु और खून का एक एक कतरा इतना आनंद मुक्त बन जाए, इतना ऋषितुल्य जीवन तुम्हें जिए 7 दिन तक, तुम्हें एहसास हो सके कि आपने ऋषितुल्य जीवन जिया है। एहसास कर सके कि हम किसी एक वट वृक्ष की छाया में बैठे हैं, एक शीतल छाया अनुभव हुई है, एक ज्ञान की सरिता में स्नान किया है, अवगान किया है, एक किसी को देखने से आंखों में शीतलता अनुभव होती है। यह तो है ही। और उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा जिससे कि आप स्वयं इस
मनुष्य रूप से ब्रह्ममय रूप में कन्वर्ट हो सकें, रूपांतरित हो सकें, अनुभव कर सकें, आपका खुद का अंदर का ज्ञान और चेतना फैल सके। मैं कल ऐसा ही प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। हरे साल। मैं अपनी बात को कहने से पहले दो तीन बातें आपको और मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद में अपना प्रयोग, पूजन, जो साधना क्रम है वो स्पष्ट करूंगा। जीवन विशृंखलित जीवन नहीं होता, बिखरा हुआ जीवन नहीं होता, और जिनका जीवन बिखरा हुआ होता है उनका जीवन कहलाता ही नहीं है। इसलिए हमें इस पंडाल में भी उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। यदि हम पालन नहीं कर पाते हैं तो मेरा ज्ञान देना आपको व्यर्थ है, आपका कुछ समझना भी अपने आप में व्यर्थ है। इसलिए जब मैं आऊं उससे पहले आप मंच पर या स्थान पर आकर के बैठ जाएं। बाद में आप एक एक दो दो करके आते हैं। इतना मैं स्वागत सत्कार आप लोगों का इस मंच पे बैठ के कर नहीं सकता। या फिर 15-20 फूल मालाएं मेरे पास होनी चाहिए, जो बाद में आए उनके गले में मालाएं पहनाता रहूं और आपसे तालियां बजवाता रहूं। दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। या तो ये मर्यादा का पालन होना चाहिए, क्योंकि जो बाद में आता है उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, जरूरी है। या फिर वो पहले आके बैठ जाएं। दोनों में से एक काम आपको करना चाहिए। और बीच में उठ उठ करके भावनाओं का ज्वार तो आता ही है। शायद आपसे भी ज्यादा भावनाओं का ज्वार मेरे हृदय में है। आपको जितनी ललक मुझसे मिलने की, तड़पने की, चरण छूने की होती है, उससे ज्यादा आपको भी अपने सीने से लगाने की मेरे मन में तड़प और बेचैनी है। मैं शब्दों के माध्यम से नहीं कहता हूं, मेरे मन में जो भाव है वो मैं कह रहा हूं। अगर आप मेरे शिष्य हैं तो ये मेरा गौरव है, ये मेरी खुशी है, ये मेरी प्रसन्नता है। मगर यदि आप पुराने शिष्य हो गए हैं, पुराने मीन्स 5 साल से आप आ रहे हैं कि 10 साल से आ रहे हैं कि 3 साल से आ रहे हैं कि 8 साल से दीक्षा ले ली है, इसका मतलब आप गुरु नहीं बन गए, आप सर्वोत्तम नहीं बन गए, आप शिष्य ही रहे हैं। इसलिए जब पंडाल में बैठे तो उचित वेशभूषा में आप बैठें। जो सभी ने उन दुपट्टों को धारण किया है, तो आप 20 साल से अगर शिष्य हैं तब भी आपको उस मर्यादा का, उस दुपट्टे का धारण करना चाहिए, ये जरूरी है। आप यहाँ शादी ब्याह में तमाशबीन होकर नहीं आए। मेरी लड़की की शादी नहीं है कि आप आकर के मैं आपको भोजन करवाऊं और आपके साथ में नाचूंगा। और यदि आप में यह अहंकार है कि आप 8 साल से मेरे पास आए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से भी शिष्य मेरे पास आते हैं और उसी मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए मैं इस प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन ज्यादा उचित आपके लिए भी नहीं समझता हूं, मेरे लिए भी नहीं समझता हूं। आप जब भी यहाँ रहें, एक आपकी वेशभूषा, यदि ऊपर बनियान नहीं है तो कुछ नहीं है, ऊपर अगर दुपट्टा उड़ा हुआ है तो दुपट्टा उड़ा हुआ है। यदि आपके पास दुपट्टे के लिए पैसे हैं ही नहीं, आप निर्मोही को कह दीजिए आपको फ्री दुपट्टा दे देगा। यदि आपको बहुत सर्दी लग रही है तो मैं आपके लिए हीटर की व्यवस्था जरूर कर लूंगा, मगर मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने दूंगा। दोनों बातों का आप ध्यान रखें। और तीसरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि मेरा प्रत्येक शब्द अपने आप में कुछ सार्थकता लिए हुए होता है, अकारण नहीं होता है। यदि मैं प्रवचन में कोई बात कहता हूं तो उसका कोई सार है, कोई तथ्य है। इस प्रकार का नहीं है कि आप उसको एक किस्से और कहानी की तरह सुना और उसको उड़ा दिया माइंड से। अगर ऐसा है तो एक कहानी सुनने वाले में आप में फिर कोई अंतर नहीं है, सड़क पर चलने वाले भिखारी में फिर आप में कोई अंतर नहीं है।
यदि आप उसको पी नहीं सकते, प्रवचन को सुना नहीं जाता है, प्रवचन को पिया जाता है, उतारा जाता है हलक में, हृदय में स्थापन किया जाता है और वह आपकी एक्टिविटी में शामिल होता है। इसलिए कल मैंने आपको एक गुरु और शिष्य की सार्थकता समझाई थी। ऐसा नहीं है कि गुरु महान होता है, शिष्य भी महान होता है। बहुत अच्छे शिष्य बने हैं जिन्होंने गुरु से भी उच्चता प्राप्त की है, और वह गुरु बहुत धन्यवाद और सौभाग्यशाली होता है कि शिष्य उसका आगे बढ़े, उससे भी ज्यादा नाम कमाए, उससे भी ज्यादा आगे कार्य करे। गुरु तो खुद ऐसा चाहता है, गुरु खुद पीछे रह करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर वह खुद आगे बढ़े तभी आगे बढ़ सकेगा। मैं आपको फिर पुश करूंगा, धक्का दूंगा, फिर आप एक कदम बढ़ेंगे, फिर मैं पीछे खड़ा रहूंगा, 2 धक्के दूंगा, फिर आप 2 कदम बढ़ेंगे, उससे मंजिल पार नहीं होती। और फिर अगर ये कहना आप लोगों के मानस में कि गुरुजी मैं तो अब अंतिम बार आया हूं, उसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगा, ये आपकी इच्छा की बात है, आप सके आ नहीं आ सके, प्रलय कुछ नहीं होगा, दुनिया समाप्त नहीं हो पाएगी। सन्यासी जीवन नहीं था तो गृहस्थ जीवन रोक दिया, गृहस्थ जीवन नहीं है तो ज्योतिष जीवन भोग लेंगे, ज्योतिष जीवन नहीं होगा तो सैकड़ों रास्ते खुले पड़े हैं। ये आप लोगों की नदी खुद दौड़ करके समुद्र के पास आएगी, मैं उल्लंघन करके समुद्र खुद उठ करके गंगोत्री के पास जाके खड़ा नहीं हो जाएगा कि तुम आई नहीं, क्या बात है, और मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। समुद्र आएगा भी नहीं, आप निश्चिंत रहिए। जब 50,000 वर्षों में समुद्र अपनी जगह से उठ करके गंगा तक नहीं पहुंचा है तो अगले 2000 वर्षों में भी नहीं पहुंचेगा। यदि आप लोगों में प्यास है, तड़प है, बेचैनी है, चाहने की इच्छा है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो नदी खुद दौड़ती हुई हराती हुई आएगी ही। इसमें कोई किसी प्रकार की अहम मान्यता नहीं है, कोई किसी पर एहसान सा नहीं है, कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं है। आप यहाँ हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मैं जब आपको देखता हूं तो मेरे हृदय में एक प्रसन्नता का आह्लाद होता है, मैं इस बात को एहसास करता हूं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना जीवन समाप्त ही हो जाएगा मेरा, ऐसा तुम सोचना ही तुम्हारा अहम मान्यता है तुम्हारी, वो आप चिंता मत करिए। सब पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाती है तब भी मैं अकेला खड़ा हो जाता हूं, मैं उस बात की भी घबराता नहीं हूं। जो अपने आप में चेतना पुरुष होते हैं, जो प्रज्ञा पुरुष होते हैं, वे इस प्रकार की बातों से घबराते भी नहीं है, विचलित होते भी नहीं है। बहुत छोटी सी और तुच्छ और टुच्ची बातें हैं, ऐसी बातें हैं जहां मुझे सुनते हुए 2-4 बार सुनना समझना पड़ता है कि मैं क्या समझ रहा हूं। इसलिए आपका प्रत्येक क्षण यहाँ आनंद के साथ व्यतीत हो, मगर प्राप्त हो, उपलब्धि हो। यदि मैंने कहा कि कल तुम्हारा ब्रह्म चेतना जागृत हो तो फिर जागृत हो, और नहीं होता है तो फिर कहीं न कहीं कमी है, और वो कमी ये है कि मैं आपको धक्का दूं और आप आधा कदम चल करके रुक जाए। कदम ये है, मैं आपको बता देता हूं कि ये रास्ता है, इस रास्ते पर तुम्हें दौड़ना है। अब तुम पांव में ताकत रखो ही नहीं, दौड़ो ही नहीं, ये तुम्हारी भी न्यूनता है। हाँ, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाऊं, तुम्हें पगडंडी पर खड़ा नहीं करूं, तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं रहूं, तुम्हें चेतना नहीं दूं, तो मेरी न्यूनता है। ये तुम्हारा मेरा संबंध है। मैं तुम्हें जब आज्ञा दूं तुम्हारे लिए, अपने लिए मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं तुम्हें। और यदि गुरु अपने लिए भी आज्ञा दे, ये शिष्य का सौभाग्य होता है। उसका सारा शरीर गुरु के चरणों में और गुरु के कार्यों में व्यतीत हो जाता है। इससे बड़ा सौभाग्य जिंदगी का कुछ होता ही नहीं। आप उस गुरु और शिष्य की परंपराओं को समझे ही नहीं है, आपने व्यापार समझा है, एहसास नहीं किया है गुरु शिष्य क्या होता है। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा सौभाग्य कितना बड़ा है, इस बात को मैं एहसास कर रहा हूं, तुम नहीं एहसास कर रहे हो। इसलिए सौभाग्य बड़ा है कि तुम अपने गुरु के पास बैठे हो, उनकी बात सुन रहे हो, अपनी आंखों से उनको देख रहे हो, अपने उनसे बातचीत कर रहे हो। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने गुरु के सामने नहीं बैठ पा रहा हूं, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। फिजिकली जो सेवा होनी चाहिए, उनके चरणों को मेरे हाथों में होना चाहिए, एक शरीर उनकी मालिश करनी चाहिए, उनके जो कपड़े मुझे धोने चाहिए, उनकी जो एक शुश्रूषा करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहा हूं। इस बात का मुझे वेदना है, इससे बड़ी वेदना मेरी जिंदगी की कुछ है ही नहीं।
कमी तो मुझे कुछ नहीं है जिंदगी में, कमी रही भी नहीं कभी जिंदगी में, कमी रहेगी भी नहीं। मगर यह सौभाग्य होता है, उस सौभाग्य को तुम प्राप्त नहीं कर सको। भर्तृहरि ने कहा है कि सूर्य तो अपनी जगह उगता ही है, अगर उल्लू उल्लू अपने आप में आंख बंद करके दिन भर बैठा ही रहे, देखे ही नहीं और कहे कि सूर्य कुछ नहीं होता, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य कुछ होता ही नहीं। उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, वो तो अपनी प्रखर रश्मियों को विकीर्ण करता ही है, वह तो रोशनी देता ही है। जब सारे पशु पक्षियों को रोशनी दे सकता है तो फिर उल्लू को भी दे सकता है। मेरी बात कड़वी हो सकती है, और कड़वी बात कहने का मुझे हक है, अधिकार है, इसलिए कि आप मेरे शिष्य हैं, इसलिए कि आपके पांव भरे नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि आप चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आप 2 कदम चलते हुए लड़खड़ा जाते हैं। अभी आप 2 साल के तुतलाते हुए बच्चे नहीं है कि मैं आपकी उंगली पकड़ करके चलाऊं। हाँ, अपने पोते को चलाऊं तो मुझे इस बात का गर्व होगा, अभी साल भर का है, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। मगर 5 साल का 10 साल का बालक लड़खड़ाता हुआ चलता है तो धक्का मार करके उसको भगाना पड़ता है, और शब्दों के माध्यम से ही धक्का मारा जाता है, तो थप्पड़ से तो मारा नहीं जाता। जब दर्द होता है तब ये बात कहनी जा पड़ती है, जब मन में बेचैनी होती है तब मैं आपके सामने कहता हूं तुम ऐसा क्यों टाइम बर्बाद, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा होगा फिर जीवन। तुम जो जीवन जी रहे हो कौन सा जीवन है तुम्हारा? एक पुरुष का जीवन है, पौरुषत्व का जीवन है, एक साधुत्व का जीवन है। एहसास कर सको तुम कुछ प्रज्ञा पुरुष हो, ऐसा जिंदगी में एहसास हो रहा है तुम्हें? कोई भी गुरु कहीं पर भी रहा होगा, अब अपने जीवन में शिष्य रहा ही होगा, पैदा हुआ ही होगा, लड़खड़ा ही होगा, पांव पे खड़ा हुआ ही होगा, तकलीफें हुई होंगी, ज्ञान की चेतना में न्यूनता आई होगी, और मगर उसने दौड़ने की पाव में ताकत रखी होगी और वो उस गुरु पद पर पहुंचा होगा। इसलिए आज हम जिंदा हैं, 25,000 वर्षों में भी, ऋग्वेद को लेकर के, यजुर्वेद को लेकर के, उन मंत्रों को लेकर के, साधनाओं को लेकर के इसलिए जिंदा है कि हमने उन गुरुओं ने उस ज्ञान को अपने अंदर सजाया है, संजोया है, अपने जीवन की तिलांजलि दे करके, जीवन को ठोकर मार करके, जीवन को अंगारों पर रख करके। आज उनको खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी और सोने के लिए 6 गज जमीन चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। मगर जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के बिना गुरु का जीवन भी एक भ्रष्ट जीवन है, उस जीवन की भी कोई सार्थकता नहीं होती। इसीलिए कल मैंने अपने प्रवचन में आपको ये 7 दिन का एक मूल सारांश समझाया था। ये समझाया था कि तुम्हें आगे बढ़कर के इस कार्य को संपन्न करना है, ये समझाया था कि तुम्हें इस चेतना को प्राप्त करना है। अभी तो खैर मैं ईश्वर से ये बात पूछ नहीं सकता जाकर के, कभी समय आएगा 15, 20, 25, 50 वर्ष बाद तो भगवान को जाके पूछूंगा कि तुमने मुझे जिंदगी बहुत अच्छी दी, एक ज्ञान दिया, एक स्थान दिया, बहुत अच्छे शिष्य दिए, बहुत भारत भूमि दी, शरीर बहुत सौष्ठव दिया, मगर इतना अधिक जिद्दीपन नहीं देना चाहिए था। ऐसा एकदम से शिष्य को बोलने की जो क्षमता है वो नहीं देनी चाहिए थी, चापलूसी थोड़ी देनी चाहिए थी, थोड़ा जी हजूरी करने की देनी चाहिए थी, वो दी नहीं। मेरी जन्मपत्री में जोग नहीं है, अब है नहीं तो नए ग्रह उसमें डाल नहीं सकता, 9 ग्रह थे, 9 ग्रह डाल दिए मैंने। अब उसमें ये लाइन मेरे है नहीं कि आप बहुत महान है, आप आए कितना अच्छा लगा, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा कितना मोहक है, आकर्षक है, बस मैं ऐसा शायद फिलहाल तो कह नहीं सकता। जब आगे ने पहले ही नहीं कहा तब कैसे कहूंगा, और जिस दिन कह दूंगा उस दिन तुम्हारा पतन है। जिस दिन तुम्हारी चापलूसी कर दूं समझ लेना चाहिए आज मेरा मंटा ढार हो गया है, आज समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, अब समाप्त हो गया। इसलिए उस आलोचनाओं को सुनने की हिम्मत रखिए और डांट करके दूसरों को कहने की क्षमता भी रखिए, वो तब हो पाएगा जब तुम्हारे पास एक प्रज्ञता आ पाएगी। अभी तुम्हारे पास नवरात्रि के दिन है और मैं आपको उच्च कोटि की साधनाएं दूंगा, खुद
आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप नहीं बढ़ेंगे तब भी बढ़ाऊंगा। आपके पांव रुकेंगे तब भी मैं आपके पांवों को ताकत दूंगा, क्षमता दूंगा। मुझ में ताकत है, आप सब में ताकत देने की, आपको आगे बढ़ाने की और मंजिल के उस पार तक पहुंचाने की भी क्षमता है, क्योंकि मैं अपनी क्षमताओं को पहचानता हूं। मगर चाहता हूं कि आप खुद चलना सीख ले। मैं तो उठा करके पहुंचा ही दूंगा, नदी के उस पार ही पहुंचाना है। या तो नदी में उंगली पकड़ करके उस धाराओं के बीच में लड़खड़ाते हुए पहुंचाऊं, या फिर कंधे पे बिठा के पहुंचा दूं। पहुंचा तो दूंगा मैं। पर कंधे तुम्हारे मजबूत होने चाहिए। इस सूर्य एहसास कर सको कि तुम कुछ पुरुष हो, प्रज्ञता है, कहने की क्षमता है, गर्जना करने की। जंगल में अब शेर एक बार जो गर्जना करता है तो सारे सियार और सारे पक्षी और सारे पशु दुबक करके उस खो में जाके छुप जाते। हिम्मत नहीं होती सामने बोलने की। जीवन जिए तो शेर की तरह जिए, अब बाकी हुआ हुआ करते हुए जीवन तो जी रहे हैं, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। पैसा उन्हें नहीं दूंगा, आप चिंता मत करना। शेर के पुत्र होते हैं वो शेर ही बनेंगे, सियार बन नहीं सकते। आप निश्चिंत रहे, ऐसा मैं रहना भी नहीं दूंगा। आज 2 क्रम है, अभी शाम को तो एक प्रवचन है ही। अभी 2 क्रम में एक तो दीक्षा देनी है कुछ लोगों को। पहले भी एक सामान्य और विशिष्ट दीक्षा तो किसी एक दिन रखेंगे। सबको जो दीक्षा देनी है वह तो किसी 2 या 3 दिन बाद रखेंगे, जब सबको एक विशेष दीक्षा मिलेगी ही। आज इनको एक सामान्य और विशिष्ट दीक्षा ये चाहते हैं। दीक्षा का मतलब है कि मैं इस रास्ते पर खड़ा हूं, अब आप मुझे ज्ञान दें, चेतना दें, मैं आपके नाम के सहारे अपने आप को परिचित कर सकूं। मैं कह सकूं कि मैं उनका शिष्य हूं, गर्व से कह सकूं और कहूं, और सामने वाला आश्चर्य से आंखें फाड़ के आपको देख सके। अब तुम कहीं जाओ और कहोगे आप कौन, कि मैं घीसालाल हलवाई का मतलब शिष्य हूं। वो सोचेगा साला घीसालाल हलवाई ठीक है, साला ये कहां पैदा हुआ, घीसालाल हलवाई कौन था। अरे क्या आपको पूसा रोड पर घीसालाल हलवाई का मकान है, तुम जानते ही नहीं। अरे पूसा रोड कहां है साली, घीसा रोड हलवाई तो बाकी है, पूसा रोड ही नहीं जानते। ऐसे शिष्य नहीं बनने की जरूरत। आप कहें सामने वाला एहसास कर सके कि ऐसा भी हुआ है क्या। इसलिए मैं उनको, जो दीक्षा लेने वाले हैं वे सीधे बैठ जाए। पहले मैं उनको दीक्षा दे देता हूं, उसके बाद में मैं जो कल मैंने प्रयोग बताया था उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। फिर इस प्रयोग की कैसे विधि प्रयोग करते हैं वो शाम को समझाऊंगा आपको, और अपने प्रवचन को आगे करूंगा। मैं तो अपने शब्दों के माध्यम से ही आपको चेतना और ज्ञान, बल और ताकत और साहस और संजीवनी दे पाऊंगा। हाथ में लकड़ियां जला नहीं सकता, तलवार आपको दे नहीं सकता, बंदूक की गोलियां पकड़ा नहीं सकता कि ये AK-47 राइफल ले गोली मार दे, ऐसा तो कर नहीं सकता, उससे कुछ होगा नहीं। मैं तो शब्दों के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि आप एक शब्द मारे सामने वाला फड़फड़ा के रह जाएगा। बहुत खतरनाक बोल रहा है, कुछ जवाब नहीं था, क्या करें। वो ताकत देना चाहता, और वो ताकत है तो फिर सबको ताकत है। बाकी सारी ताकतें तो छोटी मोटी ताकतें, उन ताकतों के भरोसे जिंदा रहा भी नहीं जाता। सबसे पहले दीक्षा आप भगवान पाशुपत आशुतोष की मूर्ति ली होगी, वो आपके सामने रख दीजिए और सीधे बैठ जाए। अपने अपने स्थान पे चले जाए। दीक्षा लेने वाले अपने स्थान पे जाकर बैठ जाए, नारियल अपने साथ लेके जाए। उस चेतना के बारे में आपको संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में समझाया था, क्योंकि योग वासिष्ठ में तो इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। आप केवल ये समझ सकें कि हम अपने जीवन में अपने इष्ट के, अपने देवताओं के दर्शन कर सकते हैं।
कर सकते हैं और इसका एक सरल कोई उपाय हो सकता है। या तो 5000 साल तपस्या करके, 1000 साल तपस्या करके, एक पांव पे खड़े होके, जैसे प्रहलाद ने पत्ते खा करके तपस्या की वैसा करके। और यदि ऐसा नहीं करें तो अपने प्यार, अपने हृदय के उद्रेक को अपने गुरु के चरणों से जोड़ते हुए वहां से प्राप्त करें। ये बहुत बड़ा एक कुंड है और पानी से लबालब भरा हुआ है और उसे 5 फीट की दूरी पर छोटा सा कुंड बना हुआ है और उसमें पानी है ही नहीं। तो कोई तरीके से उस छोटे कुंड का उस बड़े कुंड से कोई एक पाइप के द्वारा रास्ता जोड़ देना है, बस खत्म। तो छोटा कुंड भी उस निर्मल पानी से लबालब भर जाएगा। न जमीन में से जल निकालने की जरूरत है, न दूसरी प्रक्रिया करने की जरूरत है। वह भी एक तरीका है और वही तरीका कल मैंने आपको समझाया है कि यदि आप कुआं खोद करके इस छोटे कुंड को नहीं भर सकें, अपने जीवन के कुंड को, तो उस बहुत लबालब बड़े कुंड से आप अपने इस प्यार से, अपने प्यार के अटैचमेंट से, अपने हृदय के उद्रेक से जोड़ने की क्रिया करें। इतना तो कर ही सकते हैं, हालांकि ये क्रिया बहुत डिफिकल्ट। किसी से जुड़ जाना, अपने आप को फना कर देना आसान नहीं है। उसी के लिए जिंदा रहना और उसी के लिए मर जाना और उसी के लिए इंतजार तड़पते रहना, उसका आनंद अपने आप में एक अजीब और माधुर्य युक्त आनंद होता है। बहुत आनंद आता है। कभी आप अपने जीवन में उस आनंद को भी प्राप्त कर सके, वह चाहे सूर और भगवान कृष्ण का था, वह चाहे मीरा का और भगवान कृष्ण का था। अपने आप में उस आनंद के साथ मस्ती में रहे, चाहे राधा थी और चाहे कृष्ण था, जुड़े रहे, एक क्षण भी अलग नहीं हुए। जो आपके सामने समस्याएं थी वो राधा के सामने भी समस्याएं थी। समाज आपका भी है, समाज उनका भी है। गालियां उसने भी खाई, गालियां आप भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं एक बार रास्ता बिल्कुल सीधा साधा था, इतना कठिन और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था कि वृंदावन में और मथुरा में केवल 5 किलोमीटर का ही फर्क है, कभी आप उधर गए हो तो। और गोपियां बेचारी जिंदगी भर कृष्ण चले गए मथुरा और मिल नहीं पाई, आ नहीं पाई। इसलिए आ नहीं पाई कि घर के बाहर, गांव के बाहर जाए तो 100 आलोचनाएं सुननी पड़ती। कहां जा रही हो, कैसे जा रही हो, कारण क्या है, तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, क्या बात है, क्यों जा रही। समाज तो उसमें भी वैसा ही था। इतना सरल समाज वहां भी नहीं था, समाज आज भी नहीं है। तो फिर भी राधाएं कुछ निकल जाती हैं, कुछ मीराएं निकल जाती हैं, उसमें से निकल जाती है तो हमारे होठों पर हमेशा के लिए उनके नाम अंकित हो जाते हैं। उन्होंने भी कोई मीरा ने मंत्र जाप किया नहीं, एक बार भी भूर्भुवः स्वतः स्वतः का उच्चारण नहीं किया बेचारी ने, और तुमसे ज्यादा कृष्ण के चरणों में लीन रही और जो कुछ अपने इष्ट को देखने की क्रिया थी उसने की। वो भी एक रास्ता था और वह रास्ता सरल रास्ता है। वह गुरु शिष्य का भी हो सकता है, साधक और भगवान का भी हो सकता है। वह तो आप उसको क्या शब्द दे सकते हैं संबंध को, वो उस पर डिपेंड है। इसलिए कल ब्रह्म चेतना के बारे में मैं उस रास्ते को भी आपके सामने रखा। उस रास्ते की अपेक्षा यह रास्ता भी सरल है, मगर उस ब्रह्म चेतना को जागृत करने के लिए अंदर एक बेचैनी, एक भाव पैदा होना चाहिए, एक अटैचमेंट पैदा होना चाहिए। अगर अटैचमेंट नहीं है, अगर जुड़ने की क्रिया नहीं है, तो वह प्राप्त भी तो नहीं हो सकता। जुड़ने की क्रिया है, इसलिए मीरा ठेठ द्वारिका तक पहुंच गई, नाचते हुए, झूमते हुए, गालियां खाते हुए, सर्पों की पिटारी को खोलते हुए, जहर का प्याला पीते हुए पहुंच गई। एक औरत, राजपूत घराने की औरत, और 300 साल पहले की बात, तो हजारों साल नहीं हो गए मीरा को। मैं उसके लिए हृदय में बहुत एक वेदना चाहिए, तड़फ चाहिए, एक आनंद का उद्रेक चाहिए। जैसा अभी मैंने प्रवचन में कहा कि एकदम तेज धार होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मेरी जिंदगी है, मैं जी रहा हूं जिंदगी। हर क्षण एहसास अगर नहीं है
तो ऐसा घिसा पिटा जीवन तो जीने में कोई मतलब ही नहीं। और आपका ऐसा जीवन है, थोड़ा सा उसको धार देने की जरूरत है, उसको परवान चढ़ाने की जरूरत है। इसलिए अंदर एक ब्रह्म चेतना जागृत हो सके तो गुरु से मिल सके, जिससे कि उस बड़े कुंड में से जो ज्ञान, जो साधनाएं, जो इष्ट की दर्शन है, जो प्रत्यक्षानुभूति है, वह सब कुछ छोटे कुंड में आ सके। इतना ही तो करना है। इसलिए मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। और यह सब कार्य भगवान शिव की आराधना से ही संभव है। इसलिए भगवान शिव की आराधना से ही संभव है कि इस नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि के प्रत्येक तीनों महाशक्तियों का समन्वित स्वरूप भगवान शिव ही कहलाते हैं। चाहे मां काली हो, मां लक्ष्मी हो, मां सरस्वती हो, उनका समन्वित स्वरूप भगवान शिव है। उन शिव का अर्थ ही इन तीन शक्तियां हैं। उन तीनों शक्तियों के अलग अलग पूजन अर्चन चिंतन करें, या भगवान शिव का अर्चन चिंतन करें, या अंदर जागृत करें, या अंदर ब्रह्म को जागृत करें। क्योंकि ब्रह्म तो केवल भगवान शिव को कहा गया है, न विष्णु को कहा गया, न ब्रह्मा को कहा गया। वह जागृत होगा तो अपने आप में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है वह भी दिखाई देने लगेगा, और वह दिखाई देगा तो जीवन का एक आनंद आएगा। यदि आप चंदन की लकड़ी जैसलमेर में रह करके चंदन की लकड़ी नहीं बन सकते, तो कोई जरूरी नहीं है जैसलमेर पैदा हुए चंदन की लकड़ी पैदा नहीं होगी। अगर मैं जो तुम्हें चंदन की लकड़ी उगने की सोचूं तो नहीं उग सकती। पानी पिलाऊं तब भी चंदन की लकड़ी, चंदन पेड़ नहीं बन सकता। मगर वो खेजड़ी की लकड़ी चंदन से रगड़ खा सकती है, अपने अंदर सुगंध पैदा कर सकती है। ये कर सकती है। रगड़ खाने की ताकत होनी चाहिए, और रगड़ खाने में गर्मी आती है, थोड़ी चेतना आती है, थोड़ी तकलीफ भी होती है, मगर वह खेजड़ी की लकड़ी भी सुगंधदायक बन जाती है। उसको भी लोग चंदन कहने लग जाते हैं। एक लोहा जैसे बेकार टुकड़े को पारस से रगड़ खाने की जरूरत है। रगड़ खाए और लोहा बिल्कुल एक मामूली सा सोना बन जाए। अब वो अपनी जगह बैठा ही रहे लोहा की, बस मैं रगड़ तो खाऊंगा नहीं महाराज, आप सोना बना दीजिए। अरे भाई थोड़ा थोड़ा तो हिम्मत करनी पड़ेगी। ये हम नहीं करेंगे महाराज। थोड़ा सा अंदर थोड़ा जोश पैदा करना पड़ेगा। कई सालों से जो जड़ता पैदा हो गई है, वो देवत्व को जागृत करना पड़ेगा। अपने आप में चेतना पैदा करनी पड़ेगी, एहसास करना पड़ेगा कि तुम कुछ हो और बहुत कुछ हो। इसलिए मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। फिर मैं इस को उपयोग कैसे करते हैं मैं शाम को समझाऊंगा। अभी तो केवल मैं उस प्रयोग को समझाऊंगा, प्रयोग को करवाऊंगा। आपके सामने जो भगवान शिव की आशुतोष की मूर्ति है, उस मूर्ति को स्थापन करें और हाथ जोड़ दें। शिवोहम वदेहम शिवम शंकरम चे मदातुल्य रूपम मदीवैर्मदीवै शिवो रूप नित्यम अजाहम प्रणम्यम ब्रह्मत्वरूपम शिवोहम नमामि। अहम देह रूपम त्वं ब्रह्म रूपम त्वं मातृ स्वरूपम पितृ स्वरूपम देव स्वरूपम आत्मा स्वरूपम शिवोहम भजामि प्रणम्यम नमामि। शिवोहम भवन रूप नित्यम ज्ञानेन्द्रियं पूर्णमदेव तुल्यम महादेव देवं महादेव नित्यम प्रणम्यम नमामि शिवोहम नमामि। चंद्रो वदावे सहितं सदैव फणीन्द्र रूपै भवतं मदैव
देवत्वरूपम आविर्भवे त्वं शिवोहम 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 त्वं रूप नित्यम देहम परम चे ज्ञानम परम पूर्णमदेव रूपम सिद्धिर्च देवतां भवतं च दृश्यम शिवम मम प्रणम्यम शिवोहम प्रणम्यम आसुतेशाय तां पुरुष्यम मम शिव स्वरूपां मम हृदये मम मंदिरे मम देहे स्थापितं तां पुरुषां स्वरूपेण त्वां परिकल्पयामि तां शिवपूजनम तां कर्तव्यम संपर्देहे अथास्मानं सचिंतयामि तां पूर्वा दीक्षातव्यम संपर्देहे ओम पुरुष्याम गायत्री मंत्रम सरेताति पूर्वती ओंकम सुरेता। गायत्री मंत्र बोलने से पहले अंदर ओंकार की ध्वनि करते हुए हम अंदर पूर्ण रूप से गुंजरण बने, इसलिए मैं ओम बोलूंगा, आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे बिना टूटे हुए, जितना भी लंबा उच्चारण कर सके करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। और कैलाश पर्वत तक आवाज आनी चाहिए, हरि ओम। स्वस्वरूपम मां पुरुषाम जर्जर देहे तां पुरुषाम न ज्ञानम न चैतन्य तां पूर्व अथास्मानम यह देहे भवन शिवत्वं स्थाप्यम पाशुपति स्थापयामि तां देवत्वं सांपूर्वा तुभ्यम संवर्धे तत्रादो शिव पूजनम कुर्यात। आपके सामने आप मानसिक पूजन करें। मानसिक पूजन का मतलब है ब्रह्मांड में से सामग्री ले और पूजन करें। जलम स्नानम समर्पयामि मां, पहले आप जल स्नान कराएं। बिल्कुल। ओम वर्णुष्योतम मनमसी वर्णमनीस्थो वर्णुष्य रेतसदमसी वर्णुष्य रेतसदमसी वर्णुस्मासीद तत्रादुपय स्नानम दूध की। ओम पया पृथिव्याम पय ओगति कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पैश्वती प्रदिशा संतुमयम् दधि स्नानम। ओम दधिक्राणो अकारि खंजिसोस्पना सुरभिनो मुखा कर्तपण आयिको कितारिकद गृह स्नानम। ओम गतम मिमिक्षे गतमतयोर्गते गतमदाम अनुपदमा वहमा दस्वाकतमयामि गतम सामी मधु स्नानम। ओम मधुवाता ऋतायते मधुक्य संतवा माधवीन संतवो खदि माधु नक्ता मुतो घसो मधुमत पार्थिव गुणज माधुद्योष्ण पिता मधुमाम नो वंशपति मम धुमाम मस्त सूर्य माधवीर गावो भवन्तु नाम ता सर्करा स्थानम सैखोस्ते ही स्निखंगी ब्रवसी सगुंष्टा सैदंद रोगणेन सगुं सृष्टा जसोंपा बाव सुगन्धवा प्रतिदाम बिरस्ताम तत्तादु पंचाम स्थानांते पंचाम स्थानम। ओम पंच नद्यः सरस्वती मपिन सोदसा सरस्वती तु पंचदासो देशे भव सरिता शुद्ध स्थानम। शुद्ध जले न गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्रादो अनुष्योत्तम हनमसे वारुण सन्निधिपति। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितर्व प्रसवत पुनाम मिच्छद्रेण तां पुरुषां तुभ्यं संपर्देहे तत्रादो तां गणपतिं सादि पूर्वा शुद्धि पूर्वा शिव स्थापयामि मां। उनको पहुंच करके उनको स्थापन कर दें। ताम पुरुषाम चंदनम कुंकुमे च भस्मम ललाटे, उनकी कुंकुम या भस्म जो भी हो लगाएं। त्रायुखम जमदग्ने ही कसिपस्त्रायुखम जदेवी खत्राक्तनो सुत्रायुखम। अक्षतम समर्पयामि मह, चावल। ओम अक्षन नमी मंदप्रिया मधुकथा खतस्व भानवो विप्रान विष्टयामति योजा अक्षन समर्पयामि स्थान्ते पुष्पम समर्पयामि मह।
पुष्पा समाल्यानि सुगंधीनि मारुत्यादीनि प्रो मया हतानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि धूपान्ते दीपं समर्पयामि दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि। और हाथ जोड़ दीजिए। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि तानि निश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे सप्ताश्यासन पर स्त्री सप्त समित कृताः देवा निन्दनवानाम् अवनन् पुरुहं पशुं तां सांब सदाशिवाय महाकाली महालक्ष्मी महासुति गौरी सहितां सा मम शरीरे सम आरोग्य सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां ब्रह्मचेतना प्राप्त निमित्तम स्थापयामि तुभ्यं संवर्धते। अब उसको बाएं हाथ में ले लीजिए, उस भगवान शिव की मूर्ति को, और दाहिने हाथ से उसके ऊपर ढक्कन दे दीजिए, कवर कर दीजिए, संपुट कर दीजिए, जितना भी संपुट हो सके। वो जरूरी नहीं वो ढकें। संपुट का मतलब मेरा जीवन का बाह्य जीवन और मेरा आंतरिक जीवन दोनों शिवमय बन सकें। संपुट का मतलब ये है। और आप हिले नहीं और सीधा इस ध्यान चेतना में जो मंत्र बोलूं उस मंत्र को आपको जो मैं बोलूं उसको पीते रहना है। और आप हिले नहीं और सीधा इस ध्यान चेतना में जो मंत्र बोलूं उस मंत्र को आपको जो मैं बोलूं उसको पीते रहना है। ओम दीर्घ अथा स्मानं सकृते कल्याणत्वां पूर्वा सा चैतन्यम अथा स्मानं सकृते पूर्वा सादास्ति नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्करा यच नमः शिवाय यच शिवतराय च दादिघाते के बार पूर्वा खेतवोर जेत्वाम वायुदेवो वसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणा पियन्रागंधाग मुरादिमाय मा प्रश्नेष्टमांग सुखुद्रुवा अस्मिन् गोपतोषिया तब वीर यजमानस्य प्रसन्नपाय नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकरा यच मस्कराय च नमः शिवाय च नमस्ते तुमन्यवा उतो दिखविन भाव्यमुदयाति गुरो पापकास्नीतयासंतम यागी संता विचाकसी यामि घुंगिरसंतस्ते विभुस्तवे शिवागितां कुर्माय गुंसी पुरुखं जगत्ता शिवेन सात्वाग साक्षा वदाम सीतान सर्वम जगतं कुर्मनु मस्त अध्यवो जगता प्रथमो देवियो भिक्का अहिं सर्वांजम भयं सर्वास्य धान्यो धराची परासवा असौ जस्ताम्रो अरुण सुमंगराज ये चेन गुणापितो सहस्रो वैखा गुहेडी महे असौ जो वसन् निर्दीवां विलोता उदीन अंगोपादिशन निसंदहर्जा सदष्टो मृडयात्नां नमोस्तु निर्वासाक्षमि दुखे थोजिस्वानो हन्ते भ्यो कर्णमा प्रमुंच धनुष वयोरात्यो जाम जाश्चते हस्तैखव पराता भगवो वपा विजयन दानु कपत्नो विशल्यो बाणवा उतनेश निर्जाइखव आपुरुषंगजाते तमिष्मस्ते बभूवते धनुतयास्मान् विश्वतस्त्वा मैखमयां परिभुज परिते मनोहे तीस्मान् प्रणतु विश्वता अथो जिगसवारे सुंदेतम्मा आवातत्यनुकुश सक्सेगदेन सिचल्या नाम खासिवो न सुमना भ नमस्त आयुधायानाताय दशनवे उभाभ्याम मुदितनो बाभ्यंतोदने मानो महांत मानो अर्भकम मानुक्षितम मानो उदीतर्मोत मातर्मानम प्रियास्त नवो रुद्रादिख मानस्तोखते मानो आयुष मानो गोख मानो सुख मानो वीरेंद्र भामनो वदिस्नवामित्वा मयि पूर्वश्याम अथास्मन् इंद्रियामि नमः शांति मम ब्रह्मकलशं स्थापयामि मम ब्रह्म चैतन्यं स्थापयामि मम साम भगवान विश्वासि पूर्वासि मम गुरुत्वं पूर्ण रूपेण स्थापयामि चैतन्यं प्रांति पूर्वा समस्त ज्ञान चेतना आदि पूर्वा सर्वदर्शयामि मम सिद्धेशं प्राप्ता निमित्तम स ऐश्वर्याम विवर्धय स सुखा सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठाम ऐश्वर्यं तुभ्यं संपर्ददे। अब उनके ऊपर जो आपने तिलक किया था उस तिलक को लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दे और वापस भगवान शिव की आस्तोष मूर्ति को स्थापन कर दे। हाथ जोड़ दें। देव्योदाम पूर्वस्रैव तुल्यम साम ज्ञान चैतन्याम अथास्मानं सकृते कल्याणम पूर्वाम सा सुमति अमुक गोत्रेभ्यो अपना गोत्र अमुक सर्मेभ्यो अपना नाम ताम पुरुषाम सांब सदाशिवाय गुरु शब्द साक्षिणे ताम सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे ताम पूर्ण रूपेण चित्तम सिद्धिर्भवतु मे पूर्व अथास्मानं नवरात्रि दिवसे साम पूर्ण सिद्धिर्भवतु ताम दीर्घस्याम तुभ्यं संपर्ददे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु
अमयाम पूज्याम सांगायश परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय महाम पूर्व्याम महारुद्र स्थाव्याम दिव्यम संपर्ददे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।